मॉर्निंग डियर्स। देखते हैं आज गोल्ड के इम्पोर्टेंट लेवल्स। सबसे पहले मैं कल की जो एनालाइज नहीं दे पाया उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कल कुछ मसरूफियात थी और कुछ तबीयत को लेकर मामला थे, तो इसलिए जो है वो एनालाइज नहीं दे पाया। उसके लिए मैं माजरत करना चाहता हूँ आप सबसे। बाकी अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो कल संडे को जो है वो वीकली एनालाइज दी थी, तो उसमें कुछ लेवल्स थे जिनके बेस पर जो है वो आप देख सकते थे मार्केट को। और अब देख लेते हैं, आज ट्यूसडे है और आज के इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको एज ए रेजिस्टेंट एरिया जो इस टाइम हैं वो 49 है, 59 है, 67 है और एक मिडल सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है 32 की। और उसके बाद जो है मेजर सपोर्ट 1921 से और 1912। उसके बाद जो है 1901 1 का एरिया है। अब यहाँ पर सिचुएशन अगर हम देखें तो ये नीचे से जिस तरह आया है तो इस एरिया को फ़िलहाल तो ये टेस्ट ही कर सका है, ब्रेक नहीं कर पाया है और यहाँ पोजीशन रिजेक्शन की भी दिखा रहा है। और अगर हम 32 के एरिया की बात करें तो 32 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज तो है लेकिन H4 नहीं था, तो इसलिए इसने जो है वो एक बुलिश मूव भी यहाँ से दी है। अब हम मार्केट को फॉलो कैसे करेंगे? मैंने थोड़ा ज़्यादा लेवल भी इसलिए लिए हैं कि आज जो है न्यूज़ भी है CPI की, तो मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी तो होगी, तो इसलिए आप जो है वो आसानी से फॉलो कर सकें इसको। उसके हवाले से ही मैंने जो है थोड़े से लेवल भी एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि परेशानी ना हो और कोई अच्छा मौका मिले तो। अब देखें यहाँ पर ये फ़िलहाल रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है, ब्रेक क्लोज करने के बाद जो है वो यहाँ से इसकी इस तरह की पोजीशन होगी। ये अगर ये ब्रेक क्लोज करता है H4 के अंदर, ठीक है, देखते रहिएगा, चांस कुछ कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर करना से होता तो ये कर चुका होता। और यहाँ पर ये सेल क्लोज करे जा रहा है तो कुछ मतलब चांसेस हैं यहाँ से रिजेक्ट होने के। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ आ जाता है और इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर इसके अंदर ये वाले चांस हो जाएंगे ऊपर 39 तक या फिर 39 तक आने के बाद जो है वो इसके अंदर ये वाली मूव लगने के चांस होंगे। मेरे नज़दीक फ़िलहाल जो कंडीशन है वो यही है, 32 माइनर लेवल है, इसके भरोसे ज़्यादा मत रहिएगा। H1 लगा हुआ है, इसको H4 की ये क्लोज की नीड है। अगर तो ये जिस एरिया से ये है अभी रिजेक्ट 1949 से, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये 32 को ब्रेक कर देगा। और 1921 जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट एरिया है, और यहाँ आप निचले एरिया के अंदर बिल्कुल भी अपनी कोई सेल एक्टिव मत करिएगा। इस एरिया में सेल जब इसके नीचे 1921 के नीचे भी अगर ये उतर भी गया ना नीचे की तरफ तो भी एकदम बुलिश होगा। यहाँ पर ये डे का क्लोज देने के बाद नीचे की तरफ मूव कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 21 के नीचे अगर स्टे करता है तो ये है कि ऐसे जाके इस तरह मूव कर सकता है, मतलब फास्ट ही ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये 21 को एज ए सपोर्ट रखता है, मतलब यहाँ से अगर ये दोबारा मूव करता है तो इसके पास मेरा ख्याल है कि फर्स्ट यही होगा और हो सकता है क्योंकि इस एरिया को भी ये ब्रेक कर दे। लेकिन मैं यहाँ ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है तो मैं इससे ज़्यादा का फ़िलहाल तो नहीं कहूँगा। लेकिन इससे ऊपर की बाइंग जो है वो हम तब देख सकते हैं जब इसके 4950 के ऊपर जो है वो डे का क्लोज लगे, तब देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसी एरिया में ही जो है वो ये कह सकता हूँ, अगर इसको ब्रेक क्लोज कर देता है, इससे कर देता है तो शायद ये इस तरह की मूव भी कर सकता है। लेकिन इस एरिया में, ऊपर के एरिया में बाइंग फ़िलहाल आज जो है वो ना देखिएगा, इस एरिया में और इस एरिया में सेलिंग
तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं फ़िलहाल जो नज़र आ रही हैं मुझे, वो यही हैं। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।